आज हम एक ऐसी खौफनाक डायरी के पन्ने पलटने वाले हैं जो एक तबाह हो चुके घर के मलबे में दबी मिली थी। सोचिए, एक ऐसा घर जहां कभी जिंदगी बसती थी, वहां अब सिर्फ राख और काले जादू का साया है। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक डरावनी चेतावनी है। एक ऐसी लोक कथा जो हमें बताती है कि कैसे बदले की आग इंसान की अपनी आत्मा को ही राख कर देती है। चलिए इस डायरी के राज खोलते हैं। डायरी के पहले ही पन्ने पर एक बात लिखी है, बदला एक ऐसा मायाजाल है जो बाहर से खूबसूरत लगता है, लेकिन अंदर से सिर्फ खूब अंधेरा है। और सच कहूं तो यही एक लाइन इस पूरी खौफनाक दास्तान की नींव है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे नफरत इंसान को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देती है और उसे एहसास तक नहीं होता कि वो खुद अपना ही अंत लिख रहा है। तो चलिए डायरी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। एंट्री 1, द बिटर सीड, यानी एक 20 साल पुरानी नफरत का कड़वा बीज। अब देखिए, बाहर से देखने पे कुसुम शर्मा की जिंदगी बिल्कुल आम लगती थी, लेकिन इस कहानी की जड़ें बहुत गहरी हैं। बात चंद्रपुर गांव की है, जहां कुसुम और विवेक का बचपन का प्यार परवान चढ़ा, लेकिन महज 1 साल बाद ही ये प्यार एक बहुत बड़े धोखे में बदल गया, जब विवेक शहर चला गया और उसने कुसुम को छोड़कर रिया नाम की लड़की से शादी कर ली। सालों बीत गए, कुसुम के पति की एक हादसे में मौत हो गई और वो अकेली रह गई। फिर एक दिन किस्मत ने उसे अचानक विवेक के सामने ला खड़ा किया, लेकिन उसने कुसुम को पहचानने से ही इनकार कर दिया, उसे पूरी तरह अनसुना कर दिया। बस ठीक उसी पल कुसुम के अंदर 20 साल से दबी नफरत का वो शांत ज्वालामुखी एक भयानक रूप में फट पड़ा। बदले की इस सुलगती आग को बाहर निकलने के लिए बस एक रास्ते की तलाश थी, और यकीन मानिए वो रास्ता खुद चलकर कुसुम के दरवाजे पर आ गया। नेहा सिन्हा, विवेक की बेटी। नेहा अनजाने में कुसुम के बेटे आरव की दोस्त बनकर उनके घर में दाखिल हुई। जरा सोचिए, नेहा की वो भोली मुस्कान कुसुम के लिए अपने काले इरादों को अंजाम देने का सबसे खौफनाक और अचूक हथियार बन गई। इसके बाद आता है दूसरा पन्ना, गहरा अंधेरा और काले जादू का वो जाल जिसने सब कुछ निगल लिया। इस मोड़ पर आकर कुसुम ने अपनी बची खुची इंसानियत भी पीछे छोड़ दी। हर रात वो तंत्र मंत्र और काले जादू की उस भयानक दुनिया में उतरने लगी जहां से वापसी नामुमकिन होती है। उसने क्या किया? उसने एक माँ के प्यार का नाटक करते हुए कुछ शापित मिठाइयां तैयार की, नेहा का पूरा भरोसा जीता और फिर उन्हीं मिठाइयों के जरिए मीलों दूर बैठी विवेक की पत्नी रिया के शरीर में धीरे धीरे जहर घोलने लगी। ये कोई आम कत्ल नहीं था, ये एक बेहद खामोश और खौफनाक मौत का जाल था। अपनी माँ को भी खिलाना बेटा, खास तुम्हारे लिए बनाई है। डायरी में लिखे इन शब्दों को पढ़कर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुसुम ने एक माँ की ममता को अपना सबसे खतरनाक अदृश्य हथियार बना लिया था, और बेचारी नेहा को तो जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने ही हाथों से बड़े प्यार से अपनी माँ को मौत परोस रही है। डायरी का तीसरा हिस्सा हमें एक बेटे के नजरिए से सच दिखाता है। टूटता हुआ भ्रम, जब आरव को असलियत का पता चला। अब आरव की बात करते हैं। वो सालों से अपनी माँ के इस अजीब बर्ताव को किसी तरह नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन एक रात शक से घिरे आरव ने जब हिम्मत करके अपनी माँ के कमरे की तलाशी ली, तो जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। वहां नेहा लिखा हुआ पानी का एक गिलास था, बालों से भरा एक रहस्यमयी पैकेट और रिया के नाम वाला एक रुमाल रखा था। ये कोई मामूली चीजें नहीं थीं, ये वो शापित सबूत थे जो एक बेटे को चीख चीख कर बता रहे थे कि उसकी जन्म देने वाली माँ अब एक राक्षस बन चुकी है। ये बहुत ही डरावना सच था कि एक ही छत के नीचे दो बिल्कुल अलग और विपरीत दुनिया पड़ रही थीं। एक तरफ आरव था जो अपनी पढ़ाई और नेहा के साथ एक बहुत ही खूबसूरत भविष्य के सपने बुन रहा था, और दीवार के ठीक दूसरी तरफ उसकी अपनी माँ थी जो तंत्र मंत्र के उस काले धुएं में विवेक के परिवार को मिटाने की अंधी चाहत में पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। फिर शुरू होता है चौथा पन्ना, एक ऐसा अटूट श्राप जो दुख के चरम पर ले जाता है। रिया अब नहीं रही, उन शापित मिठाइयों ने आखिरकार अपना काम कर ही दिया। ये खबर सुनकर सदमे में डूबा आरव फूट फूट कर रोया। उसने अपनी माँ के पैरों में गिरकर भीख मांगी कि प्लीज अब तो बदला पूरा हो गया, कम से कम नेहा को बख्श दो। लेकिन उस वक्त कुसुम की आंखों में कोई ममता नहीं थी, वहां सिर्फ एक भयानक सी ठंडक थी, क्योंकि ये अंत नहीं था, ये तो विनाश की सिर्फ एक शुरुआत थी। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है,
क्या प्रतिशोध की वो प्यास कभी शांत हो सकती है, या फिर ये आग इतनी बेकाबू हो जाती है कि अंततः वो इंसान के अपने ही खून, उसके अपने ही वजूद को निगल जाती है? इस सवाल का जवाब बहुत खौफनाक है। कुसुम ने आरव को उसी के कमरे में कैद कर दिया, और जब नेहा अपनी माँ की मौत के गम में पूरी तरह टूटकर आरव के घर आई, तो कुसुम ने क्या किया? उसने नेहा को गले लगाया, उसे झूठी सांत्वना दी और फिर उसे वही जहर मिला हुआ आखिरी खाना परोस दिया। कुछ ही दिनों के अंदर नेहा ने भी ठीक उसी तड़प और खौफ के साथ दम तोड़ दिया। विवेक का पूरा परिवार अब पूरी तरह से राख हो चुका था। और अब डायरी का आखिरी पन्ना, 5वीं एंट्री, एक खोखली जीत और पागलपन की गूंज। अपनी तथाकथित जीत के इस क्षण में जब कुसुम ने आरव के कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसकी खुद की आत्मा चीख पड़ी। नेहा की मौत का बोझ और अपराध बोध आरव सह नहीं पाया था। वो पंखे से झूल रहा था। जिस बेटे के लिए कुसुम ने ये पूरी दुनिया जलानी चाही थी, उसी नफरत की आग ने उसके अपने ही घर के चिराग को बुझा दिया। कुसुम के भीतर एक माँ और एक हत्यारिन के बीच चल रहा वो द्वंद्व हमेशा हमेशा के लिए एक डरावने सन्नाटे में बदल गया। ये एक बहुत ही कड़वा सच है कि काला जादू बर्बादी का रास्ता है। ये किसी को नहीं बख्शता। आज शायद कुसुम को वो पुरानी चेतावनी समझ आ रही थी। ये एक ऐसा माया जाल है जो दूसरों का घर जलाने से पहले आग लगाने वाले के खुद के घर को ही राख कर देता है। मैंने जीत लिया, मैंने विवेक से सब छीन लिया, है ना? लेकिन यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? आरव, आरव कहाँ हो तुम? आओ बेटा, देखो माँ ने क्या बनाया है। नहीं, वो सो रहा है, वो बस सो रहा है। रिया, ये खा लो। नेहा, ये आखिरी है, बस आखिरी। मुझे और बनाना होगा, मेरे आरव को बहुत भूख लगी होगी। मैं जीत गई ना? फिर मेरे हाथ क्यों खाली हैं? मेरे आसपास सिर्फ ये अंधेरा क्यों है?